हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जान आन बान शान द पॉलिटेक्निक क्लासेस, द पॉलिटेक्निक क्लासेस, द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज इस चैनल पे आने का एक बहुत ही जोरदार मकसद, आज जो बातें होंगी वो दिल से होगी और वो दिमाग से आप लोग समझिएगा। जो आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं लाइक एज एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में, लाइक एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ जो आप लोग को हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, ये दिल की बातें आज शेयर करने चाह रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की असली कहानी और एक असली कहानी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट की, दिल को छू देने वाली बात आज कहने जा रहे हैं। क्योंकि आज जो बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में सर, वो स्टूडेंट की कहानी होगी, एक वैसे स्टूडेंट की जो किसी तरह से डिप्लोमा एंट्रेंस देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले लेते हैं, और लेने के साथ ही उनको ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं सर, ऐसे ऐसी बातें मार्केट में सुनने को मिलती है कि उनका मन जो है वो अपने ब्रांच से ना ला करके उनका मन किसी और जगह पे बना दिया जाता है। और ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है सर सिस्टम के द्वारा, अपने आस पड़ोस वाले लोगों के द्वारा, अपने आसपास अपने दोस्तों अदर ब्रांच वाले लोगों के द्वारा, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लोगों के द्वारा बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है जो कि आप सभी ने सुनी होगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप चाहे किसी भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, आपको एक ना एक बार जरूर सुनने को मिला होगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच खराब है, इसमें जॉब नहीं आती, इसमें पढ़ाई नहीं होती सही से। और ये बातें दोस्तों हम लोग आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस समय हम लोग सर आए थे उस टाइम झेले हुए हैं सर। जब 2015-18 बैच में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तो उस टाइम हम लोगों को सर ये बातें सुनने को मिली, एक बार नहीं 1000 बार मिलती थी, बार बार मिलती थी, और बार बार ये दिल टूटता था कि क्यों ले लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, क्यों हम ले लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। सोचने को मजबूर था ये दिल दिमाग दोनों सोचने पे मजबूर था। और लेकिन फिर भी स्ट्रगल जो कहते हैं सर, असली स्ट्रगल स्टूडेंट करता है, और वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टूडेंट करता है। जो एक दर्द, जो दुख दर्द, जब बिना कंटेंट के उसको पढ़ने का मौका मिलता है, बिना यूट्यूब पे कोई कंटेंट होने के बावजूद, इंटरनेट पे कोई कंटेंट सेपरेट होने के बावजूद, ना होने के बावजूद उसको सेमेस्टर की एग्जाम देना पड़ता है, बिना सिलेबस पूरा खत्म किए हुए उसको एग्जाम हॉल में अपना पूरा 100% देना पड़ता है। सोचिए वो स्टूडेंट किस कदर बेचैन हुआ करता होगा। एक बेचैनी तो लोगों के द्वारा मिल जाती है कि तुम्हारा ब्रांच सही नहीं है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, उसके बावजूद स्ट्रगल कर रहा है स्टूडेंट कि नहीं हमें पढ़ना है, हमें एग्जाम देना है, बिना कोई सुविधा के, बिना कोई सुविधा नहीं, सिर्फ कोचिंग है और कोचिंग में भी उसी तरह से पढ़ाई। क्या है ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी उस फैसिलिटी से गुजर चुके हैं। और इन्हीं सारी दुख दर्द को हम लोग झेलते हुए बाबू यहाँ तक पहुंचे थे। दुख दर्द ऐसा होता था जब हम लोग पढ़ते थे सर, तो सर जी नोट्स बनाते थे, अब मेरा काम होता था नोट्स को स्टडी करना, 3-4 जगह से किताबें, दोस्त लोग बहुत दिलदार होते हैं, जो अपना ग्रुप होता है ना, उसमें एक से एक दिमाग वाले लोग होते हैं, बस उनका एक सही टाइम में, एक सही डायरेक्शन में यूज करने का कोशिश होता है। और ये जो हम लोगों का जो ग्रुप था, उस ग्रुप में ऐसे ऐसे बंदे थे जो वो टैलेंट रखते थे कि किसी चीज को ना जानते हुए भी उसमें कैसे इंटरेस्ट जगाना है और कैसे उसका मटेरियल तैयार करना है, कैसे VVI क्वेश्चंस तैयार करना है, और कैसे एग्जाम के लास्ट टाइम में मेहनत करना है, कैसे स्टडी करना है, ग्रुप स्टडी करना है। हम लोग के उस टाइम VVI कोई नहीं देते थे, खुद तैयार करते थे और वही आता था, और आज वही अनुभव आप सभी को हम लोग दे रहे हैं। और ये देखिए बाबू, दुख दर्द समझने वाला आज के टाइम में कोई नहीं है, सब कोई चाहता है आपसे 4 पैसा कमाने के लिए। अगर आज आपको आकर के कोई प्रलोभन दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और अपने बिल्डिंगों में चांद लगाना चाहता है, 4 चांद लगाना चाहता है। और ऐसे ही नहीं, इतना छोटा सा करकट वाला आज इतना बड़ा बिल्डिंग में तब्दील हो जा रहा है,
इतने कम समय में वो खुद आकर के बोलते हैं कि इतने कम समय में हमने इतनी प्रोग्रेस की, तो वो किसके बदौलत कर रहे हैं? इन सारी बातों को समझिए। और देखिए मेनली जो फैक्ट है क्वालिटी एजुकेशन की, आपको फैसिलिटी मुहैया करा देंगे वो, लेकिन जो क्वालिटी चाहिए जिससे आप एग्जाम में लड़ सको, क्वेश्चन पेपर के साथ, आने वाले कंपटीशन में आप लड़ सको अपने कॉन्सेप्ट के साथ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके साथ, ट्रू ऑफ द फैक्ट, अपनी जिंदगी की कहानी की इबारत। अनुराग सर बार बार कहते हैं बाबू सेमेस्टर की तैयारी करो, ना कि जेई लेवल के क्लास ज्वाइन करो। एक छोटा बच्चा, आप सोच लीजिए ना, छोटा बच्चा है, आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में आए, सेकंड सेमेस्टर में आए और थर्ड सेमेस्टर में जब आप आए, तो आप वही छोटे बच्चे के समान थे जिसको अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं आता था, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एबीसीडी नहीं जानते थे। और आपको क्या किए आपके साथ? तो जुल्म ढाए, सितम सर, जुल्मे सितम जो होता है, जब एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको आपके साथ खड़ा होकर के आपको हिम्मत दिखाने का टाइम था, आपके साथ हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके आपको वीवीआई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने का टाइम था, उस समय आपको 80 वीडियो, 90 वीडियो, 100 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा था और बोला जा रहा था बाबू पढ़ लो, यही आएगा। जिस समय कहते हैं ना कि जब विपत्ति आती है ना बाबू, और वो विपत्ति हर एक के पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट और खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हर एक सेमेस्टर में ये विपत्ति आती है। और वो कब आती है? एग्जाम टाइम में आती है, जब वो स्टूडेंट छटपटाता है। चूंकि हम लोग भी इस दौर से गुजर चुके हैं, हम लोग का भी जब एग्जाम आता था तो लेकर के कॉपी किताब घूमते रहते थे कि कोई दोस्त मेरे को 2 क्वेश्चन बता दे, ये क्वेश्चन सोल्व करा दे, ये न्यूमेरिकल सोल्व करा दे कि एग्जाम में आए तो वो बना दे, कोई इतना बता दे कि हम पास हो जाएं। क्योंकि आप पूरे सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, ये कोई बताने वाला नहीं था। तब उदय होता है एक ऐसे कोचिंग संस्थान का जो स्टूडेंट के दुख दर्द को समझता है, जानता है वो कि यह स्टूडेंट के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि वो जो आपको गाइडलाइन हमारी टीम की ओर से आपको मिल रहा है, वो क्यों इतना आपको सटीक जानकारी दे पाते हैं, सटीक एग्जाम के वीवीआई क्वेश्चंस दे पाते हैं, उसके पीछे के रीजन को समझिए। क्योंकि वो जो आप आज फेस कर रहे हैं उन्होंने कल फेस किया है। वो कोई बीटेक, एमटेक और कोई बीएससी और कोई बड़ी डिग्री लेकर के नहीं आए हैं, वो डिप्लोमा में संघर्ष कर रहे हैं। 3 साल संघर्ष किया है, 3 साल का मेहनत है उनका, कि जब कोई कंटेंट मौजूद ना हो, ना यूट्यूब पे ना गूगल पे सर्च किए माइक्रोफोन, पता चल रहा है माइक्रोफोन, ये माइक दिखा रहा है 425 रुपया में ये माइक, अगला सर्च कर रहे हैं तो 225 रुपया में कॉलर माइक ये दिखा रहा है। उसको कॉन्सेप्ट चाहिए कि माइक्रोफोन क्या है, ट्रांसड्यूसर है, कोई साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, उसका डायग्राम चाहिए, उसका एप्लीकेशन चाहिए, उसका वर्किंग प्रिंसिपल चाहिए। तो वहां पे गूगल करने पे पता चल रहा है कि प्राइस दिखा रहा है, ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन है। और इन्हीं सारी दिक्कतों का सामना करते हुए कहता है ना सर कि जब जो जिंदगी है ना आपको मुश्किलें दे रही हो तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, सही डायरेक्शन में सिर्फ कदम बढ़ाते चलना है हिम्मत के बल पे। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपको बार बार कहता है कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। और बार बार हम कहते हैं बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारे ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपनी किस्मत अपने हाथों आज लिखेंगे हम। और इसी किस्मत को अपने खुद के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने जोश जुनून के बदौलत पूरा करना है। और उसके लिए आपको सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन की जरूरत है। एक ऐसे अनुभवी, एक ऐसे गाइडर की आपको आवश्यकता है जो इस प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम में अभी आप हैं, उस प्रॉब्लम को उसने फेस किया है और फेस करके उसमें महारत हासिल किया है। और इससे छुपा हुआ, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में जिस तरह से कम टाइम में भी आपको कंटेंट के साथ साथ कॉन्सेप्ट सिखाया गया, जो आपको
छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, उस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एबीसीडी सिखाया गया। उसी एबीसीडी को अब 4 कदम और बढ़ाना है। 5 पेपर और नए नए पेपर आपके साथ आए हैं, 4th सेमेस्टर के हो या फिर 2nd सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, उनके साथ जो जुनून, जो आप हिम्मतें लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के साथ जीने की एक कल्पना कर रहे हो इस टुडे लाइफ में, और खास करके बिहार में आप हो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपसे हिम्मत वाला कोई नहीं है। बस अपने आप को हिम्मत धैर्य के साथ बांधे रखो और अपने आप पे विश्वास रखो। कुछ ना कुछ करोगे, आप कुछ ना कुछ करोगे, जरूर करोगे। तो इन सारी बातों को आपको माइंड में रखना है और अपने को हमेशा ये देते जाना है, हिम्मत देते जाना है। कोई कुछ कितना भी कहता रहे उस पे नहीं जाना है, अपना दिमाग का प्रयोग करना है और खुद पे स्टेबल बनाना है। खुद को एक जगह स्थिर करके ये 3 साल किसी तरह से मेहनत कर लो बाबू, आने वाले दिन आपके मुट्ठी में होगी, आपकी किस्मत जरूर खुलेगी और उस किस्मत के ताले की चाबी आपके हाथों में है। और इस हाथ को, इस माइंड को जितना कॉन्सेप्ट से आपको भरना है भरते रहिए, और वही कॉन्सेप्ट आपको आने वाले दिनों में कंपटीशन में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने वाला है। और कैसे क्या करना है उसके लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है। बहुत सारे माइंड में है, जितने भी हम ये नहीं कह रहे हैं, आप सोच के देखो। अगर कोई आपसे 5,000 पैसे ले रहा है, 5,000 रुपया ले रहा है, 6,000 रुपया ले रहा है, तो ये पैसे एक तरफ है, साइड में रखिए पैसे। लेकिन एक जो वजूद होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो एक वजूद कायम किया है ना, वो वजूद पैसे के बल पे हम लोगों ने एक कायम किया है, मेहनत के बल पे और आपके सच्चे इरादे के बलबूते हम लोगों ने कायम किया है, आपके साथ के बलबूते हम लोगों ने कायम किया है। और ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस पैसे कमाने के लिए नहीं आई है, वो आप लोगों को एक सही रास्ता, सही डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है और जो गालियां सुनने को मिलता है, हमसे डायरेक्ट कहते हैं गालियां, जो कमेंट सुनने को मिलता है, अपने आप को जो आत्मग्लानि महसूस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को, उसको अपने आप पे आत्मविश्वास जगाने के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम आई है। और पैसे कमाने के लिए नहीं आती है। बहुत लोग सोचते हैं पैसे कमाना है, लेकिन द पॉलिटेक्निक क्लासेस सोचती है कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को एक सम्मान दिलाना है। आज के दौर में बिहार में जितना बदनाम करके रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को, उसको एक आत्मसम्मान दिलाना है। और वो आत्मसम्मान हम आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके जरूर दिलाएंगे। नौकरी करें या ना करें, लेकिन अपने आप को जागरूक जरूर करेंगे, अपने आप को किसी के आगे झुकने पे मजबूर नहीं करेंगे, सर उठा के जिएंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या सर? ऐसा बनो कि अपना रास्ता खुद चुने, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है कि नौकरी करना है या नहीं करना है। अगर किसी कारण नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? अपना ये होना चाहिए ना अंदर कि हम कुछ कर सकते हैं। बस आप अपना अंदर से मजबूत होइए। और मजबूत कब होइएगा? जब आप सही डायरेक्शन में रहिएगा। गलत डायरेक्शन में रहिएगा तो गलत चले जाइएगा, सही डायरेक्शन में रहिए, सही चीजें पाइएगा। हम ये कहना चाहते हैं सर, आज जो नींद खुल रही है इन लोगों की, बहुत सारे कोचिंग संस्थान अभी देखिए, ये आपको बहुत सारा प्रलोभन दे रहे हैं। आज ही क्यों दे रहे हैं? कल तक कहां थे वो? सोए हुए थे, कहां थे? सोच के देखिए आप, कल वो कहां थे जब आप एग्जाम के टाइम में खामोश बैठे थे इस शौक में कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कैसे लिखेंगे, न्यू सिलेबस है, कैसे एग्जाम में पेपर हैंडल होगा। एक रात पहले एग्जाम के रात आप बेचैन पड़े थे, उस समय कहां थे? आज जो नींद खुल रही है इन लोगों की, चलिए देर ही सही, जब जागे तब सवेरा, लेकिन आपके अंदर में है आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। और बाकी द पॉलिटेक्निक क्लासेस कल जो थी आज है और आगे भी रहेगी, आपका साथ सबका विकास के कार्यक्रम के अनुसार। तो चलिए आलोक सर से जानते हैं
कुछ चलिए। और बातें जो कि बिल्कुल, आपके बिल्कुल। लिए एट ए टाइम ये जोश जुनून ये आत्मविश्वास आपको दिलाना बहुत जरूरी है बाबू। खास करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हम लोगों ने देखा है, हमने ये खास करके महसूस किया है, क्योंकि मैं 2018 पास आउट होने के बाद से ही पढ़ाने के में लग गया था, और उसके बाद से जो हमने पाया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूं, और लाइक है जब आपको गाइडेंस, जो पढ़ाने का तरीका बैकग्राउंड, ये सब जो टीम को बिल्डअप किया एक अकेले दम से, 2-3 दोस्त हम लोगों ने मिलकर के, आलोक सर, हम और भी संतोष सर थे स्टार्टिंग टाइम में, जो 3 का टीम था, आज आपके साथ 4000 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट लोग टीम बिल्डअप हो गया। ऐप पे 5000 पूरा हो चुके हैं, आपका यूट्यूब चैनल पे 6500 के अप्रॉक्स हो चुके हैं, तो अब तो बड़ा परिवार एक बन चुका है। अब लेकिन आप लोग सर, में से ही यहाँ आएंगे, और यहाँ अब तो हम आ चाहते रहे हैं हैं। कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छा कंटेंट लीजिए, और आप भी एक बार द पॉलिटेक्निक क्लासेस का हिस्सा बने। एक बात बता दो दोस्त, कल हमारे पास 4 स्टूडेंट थे, कल हमारे पास 10 स्टूडेंट थे, उन 10 को भी हम लोग ने सेटिस्फाई किया, और आज हमारे पास सैकड़ों स्टूडेंट हैं, उनको भी अच्छे से सेटिस्फाई किया रहे हैं। एक स्टूडेंट से शुरू किए थे, चूंकि हम लोग जब ऑफलाइन क्लास 2020 में स्टार्ट किए थे, तो एक स्टूडेंट से स्टार्ट किए थे, एक ही आते थे, और उस एक के लिए 5 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के कहां से आते थे, और वो उसी एक स्टूडेंट को से पढ़ाने। कितना लिए थे? मात्र 3500 लिए थे, और उसमें 5 टीचर, 3500 में 5 टीचर, एक टीचर को 700, डायरेक्टर को 1 रुपया नहीं। और समझ जाइए कि कितना दिन कोर्स चला होगा, कम से तो 2 महीना, 3 महीना 4 महीना कम से कम तो चलता ही चलता है। तो ये चीजें होती है। कभी हार नहीं मानना चाहिए कि एक स्टूडेंट है, 1 से 10, 10 से 100, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो आपको भी ये हार नहीं मानना चाहिए कि एक सब्जेक्ट हमको नहीं आ रहा, अरे बार बार पढ़ेंगे उसको नहीं आ रहा है तब। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस है ही आपके स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तब जब स्पेशल चीज़ में आप इंटर कीजिएगा तो स्पेशल पढ़ाई भी होगी, स्पेशल फैसिलिटी भी होगी, अदर जगह से स्पेशल चीज़ें यहाँ मिलेगी। और इसमें किसी पे विश्वास नहीं करना, आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट से पूछ के देख लो। अगर आपने यूट्यूब चैनल पे एग्जाम कॉलेज के स्टूडेंट से कहीं कहीं के तो यहाँ कॉलेज के टीचर लोग भी दीवाने हैं, वो लोग भी गाइड करते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स बहुआ चलो द पॉलिटेक्निक में ज्वाइन कर लेना, वो गाइड करते हैं। अब तो आप लोग की मर्जी है, बिना देखे हुए बिना जांचे हुए कहीं भी ज्वाइन नहीं करें। द पॉलिटेक्निक क्लासेस में भी आप आते हैं तो पहले देख लीजिए कि क्या डेमो क्लासेस आगे देख लीजिए कि क्या इसे पढ़ा रहे हैं, क्या है, और उनके जो पिछला रिकॉर्ड है वो देखिए कि कहाँ से क्या मिलता है, एग्जाम के टाइम में हमको कितना बेनिफिट होता है, क्वेश्चन कैसे इन लोग देते हैं कि एग्जाम में सारे के सारे लड़ जाते हैं, ये सारे चीज भी देखिए। एग्जाम का टाइम है ना सर, वही मेन फैक्ट होता है। अगर उस टाइम कोई आपके साथ है, बाबू कहते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उस समय अगर कोई आपके साथ है तो उससे बड़ा परम मित्र कोई नहीं है। बस जो मुसीबतों में आपका साथ दे उससे बड़ा कोई नहीं है। बस हम यही चाहते हैं, जो दुख में साथ देता है ना वही सबसे बड़ा होता है, सुख में तो और ये बातें इसलिए आपको जानना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस का जन्म हुआ था 2020 में जनवरी के टाइम में, 2 जनवरी, और विश्व के सबसे बड़ा मार्च झेल चुका है द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आप लोग जान रहे होंगे, इसीलिए क्वालिटी इसमें आई है। रो करके दिन कैसे हम लोगों ने काटे थे पूरे लॉकडाउन, उसके बावजूद रोते हुए होने के बावजूद भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा था और अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था। और आज इसी YouTube चैनल पे आप देख सकते हो कितना फायदेमंद आप सभी के लिए साबित हुआ, क्योंकि हम लोगों को अपने काम पे विश्वास था। 10 गालियां मिलती थी लेकिन एक कोई हम लोगों के सपोर्ट में खड़ा था। बस उम्मीद की किरण एक नजर आती थी और लग जाते थे दिलो जान से, बिना कोई टेंशन लिए हुए। बोलते हैं ना कि सफलता एक दिन नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। तो उसी तरह से है, आप लोग भी सफल होइए। चलिए ज़्यादा नहीं बात करेंगे, और इस वीडियो में हम लोग और बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे कि